प्रगति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्लास 7 से। ओके बच्चों, मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता तो होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पैसे, रुपीस, ये सब हमारे क्या होते हैं, मतलब हमें चेंज करने होते हैं। आपको पता है पैसे हैं तो हमें उसे रुपीस में चेंज करना है। इसमें हमें ये बताना है कि हमें, आपको पता है हमारे पैसे हैं जैसे, तो हमें किस में चेंज करना है, इसे रुपीस में। ओके बच्चों, बस इतना है, इसको ध्यान रखना है। और आपको पता है एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो छोटी यूनिट होती है, अगर हमारा पैसा क्या है, छोटी यूनिट है, और रुपए क्या है, हमारी बड़ी, जब भी हम उसे चेंज करेंगे तो उसे हम किस में ले जाएंगे, डिवाइड में। ओके, आप और जब बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ तो आपने पढ़ोगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में कराऊंगी। पर आप हमें यहाँ पर क्या है, 7 पैसे दे रखे हैं आपको, तो 7 पैसे हैं हमारे। पैसे मतलब कहने का मतलब है कि रुपीस में क्या है, 100 उससे बनता है, मतलब रुपये 100 उसके पैसों से 1 रुपया बनता है। ये सिंपल सी बात है। तो आपको पता है जब एक पैसा है तो क्या हो जाएगा, 1/100, क्योंकि हम उसे बट्टे में ले जाएंगे। तो हमारे 7 पैसे हैं यहाँ पर पैसे। तो अब हमें इसे रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, यहाँ कर देती हूँ, 7/100। कितना करना पड़ेगा, 7/100, क्योंकि इसके इतने पैसे होंगे जब जाके 1 2 3 4 100 जाके, जब जाके एक पैसा 7 है ये समझ लो, तो जब जाके 1 रुपये बनेगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरी बात, जब छोटी यूनिट से हम कभी भी बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हमेशा हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये हमेशा आपको याद करना है कि छोटी यूनिट से, एक स्मॉल यूनिट से हम अगर बिग यूनिट में जाते हैं तो मतलब तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगर आप इस चीज़ को हमेशा याद रखोगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हमें पता है ये हमारा हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, आपको पता है हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, 7 तो आएगा। कितनी जीरो हैं, जीरो कितनी है, 2, तो ये हो गया। और यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ, क्योंकि 2 के बाद हमने क्या लगाया, डेसिमल लगाया। आपको हमेशा याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या है, 7 रुपीज़। यहाँ तो हमें रुपीज़ दे ही रखे, और यहाँ हमें क्या दे रखा है, 7 प्लस 7 पैसे। मतलब क्या है, कोई 7 रुपीज़ होंगे, साथ में 7 पैसे होंगे। अगर हम इसे लिखेंगे पॉइंट में तो कैसे लिखेंगे, 7 रुपीज़ 7 पैसे, मतलब पॉइंट में हम लिखेंगे 7.7, इस तरह से कुछ लिखेंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि 7 रुपीज़ है, साथ में उसके 7 पैसे हैं कुछ, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर है तो हम 7 को क्या करेंगे, छोटी यूनिट है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। 6। अब आगे हमारा 7 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0.07, क्योंकि 2 जीरो है, हमने 2 के बाद उसे क्या लगा लिया, डेसिमल लगा लिया। अब हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, तो कैसे करेंगे हम प्लस इसको। आपको पता है इसको प्लस करने का तरीका क्या होता है, 0.07। अब हमें किस में प्लस करना है, इसमें करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 7.00, तो ये आ जाएगा हमारा 7.07, 7.07। आया बच्चे समझ, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या है। यहाँ पर हमारा रुपीज़ था, हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस हमने क्या किया, पैसे को चेंज किया, क्योंकि हमें तो रुपीज़ में चेंज ही करना है। हमें यही इसमें मतलब इनका रिलेटिव बताना है, इनका रिलेशन बताना है क्या है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर 77 रुपीज़ है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर प्लस, तो 7 हम क्या करेंगे, 7/100, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 77 प्लस, वही कितने के बाद, 2 जीरो है, तो 2 के बाद 1 2, यहाँ एक जीरो आ जाएगा। मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, 0.07 में, नहीं कुछ नहीं आएगा, सॉरी। तो ये हो गया हमारा। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 0. अब यहाँ से लेंगे 7, यहाँ आएगा 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 7 0, यहाँ 7 पॉइंट, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7.07। आपको समझ आया मैंने क्यों लिया, कि जो पॉइंट से पहले होता है हम उसी को लेते हैं, उसके बाद हम जीरो लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी समझाया था कि हम क्या करते हैं, जो हम हमेशा किसी भी चीज़ के बाद जीरो लेते हैं, डिजिट के बाद हम जीरो लेते हैं।
ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर 7 पैसे लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर भी 77 पैसे थे बुक में से देख के, ये मेरी गलती है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको वो क्वेश्चन मैंने जैसा समझाया वो भी तरीका है, और अब इससे भी अकॉर्डिंग मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या है, 77 रुपीज़ है हमारे, देखते हैं बच्चों, है ना, रुपीज़। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 77 पैसे हैं। ये नहीं समझ लेना 77 रुपीज़, क्योंकि होता है 100 पे जाके रुपीज़ बनते, तो हम 77 को क्या कर लेंगे, नीचे 100। ओके, अब आप हमारा क्या आ जाएगा 77 प्लस, अब आपको पता है यहाँ हमारे 2 डिजिट तो दे रखी है और नीचे 2 मतलब 0 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 077। ओके बच्चों, अब हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या आता है हमारा, प्लस करके देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 77 है, 0.00 जो 0 के बाद लेते हैं। अब जब 0 हमारा यहाँ आ जाएगा 0.77, मतलब जो पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं हम उसी को प्लस करते हैं, और उससे पहले नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद ही लिया जाता है हमेशा। ये आपको हमेशा याद रखना, पॉइंट में जब भी प्लस करो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 77.77 आया बच्चा समझ। अब नेक्स्ट करते हैं 4 क्वेश्चन। यहाँ क्या है, हमारे 50 पैसे हैं, 50 पैसे। अब हम इसे क्या कर लेंगे, 50 पैसे हैं, छोटी यूनिट है तो डिवाइड होगी ऑफकोर्स, तो हम कर लेते हैं 100। तो यहाँ जाएगा हमारा 0.50। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने 2 डिजिट के बाद उसे क्या कर दिया, डेसिमल में कर दिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे कितने हैं, इतने पैसे हैं, मतलब इन्हें पैसों के रूप में दे रखा है। वैसे 100 रुपीज़ पैसों का ही 1 रुपये बनता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुद पैसे के रूप में उसको शो कर रखा है, तो हमें पैसों के रूप में उसे रुपीज़ बनाने, तो हम कैसे बनाएंगे इसे, 2, 3, 5 पैसे। तो हमारा आ जाएगा 2, 3, 5 अपॉन में 100, है ना। तो अब हम इसे डेसिमल में कैसे करेंगे, आपको पता है ऊपर की डिजिट क्या है, 3 है, तो हम पॉइंट कहाँ लेंगे, 2 0 हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, तो 2.35। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन खत्म, हाँ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट